आपको समस्याओं का निवारण व्हाट्सएप के द्वारा गुरुजी भेजेंगे और जितना यहाँ हो सके यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन उसका पूरा फॉलो करना आपका कार्य है। यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, दवा को ठीक से लेंगे नहीं, तो रोग दूर कभी होने वाला है नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। विश्व में कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो इस प्रकार से समस्याओं का निराकरण कर पाता हो। इसीलिए पश्चिमी सभ्यता वाले हमारे इस विज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उसको ढकने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा में जल भून करके यदि उसके बराबर नहीं हो सकता है तो उसमें धूल फेंकने लगता है, लेकिन सूर्य पे धूल फेंकने से सूर्य कभी ढकता नहीं है। हमारा सनातन का सूर्य सदैव चमकता रहेगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की। आइए अगली पर्ची हमारे समझ आ गई है। मीना जी बांदिल मुरैना से, तालियों के साथ स्वागत करें मीना जी का। बैठ जाओ। मीना बांदिल, क्या कष्ट है? भाई कितने भाई हैं आपके पतिदेव? और भाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन पत्नियां भी सब लड़ रही हैं। समाज वाले ना सुनने पाए कोई बात नहीं, देखो परमात्मा सुन रहा है। आप अपने घर की समस्या को दूर कराने आई हैं, घर वालों को सोचना चाहिए कि कम से कम आप सबके लिए आई हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए कि पूरे घर को ये संभालना चाहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस समझना होता है। कुल मिला के आप लोगों को पहले सही होना पड़ेगा। जो महिलाएं हैं इनके घर में एक से बढ़ के एक है, और वही इनके पांचों भाइयों में पहले बड़ी एकता थी। इन्हीं से पूछना, हमसे मत पूछना। पहले इनके पांचों भाइयों में बड़ी एकता थी, लेकिन जब से ये पांच आ गई हैं, धीरे 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 बड़ी अनेकता आ गई। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि मेरी आदत है बोलने की, और सत्य बोलता हूं। ठाकुर जी खुश रहे, दुनिया खुश रहे या ना खुश रहे, क्योंकि हमें आपसे अर्थ का कोई लोभ नहीं है, या मैं इसमें अर्थ मांगता भी नहीं किसी से कि मुझे पैसे दो। आप एक टोकन है केवल 5 रुपए मात्र का, वो भी महाराज आपको हमारा पुण्य मिल जाए, जो हम बताएं सार्थक हो जाए, नहीं वो भी 5 रुपए नहीं रखा जाए, केवल और केवल आपकी शुद्धता के लिए। तो इसलिए पहले आपके घर में समस्याएं थोड़ी नहीं बहुत बढ़ गई हैं, और यहां तक कि हमको लगता है कि अगर 1 साल के अंदर कुछ उपाय नहीं किया गया तो 1-2 हत्याएं हो जाएंगी। कष्ट होगा जरूर। स्थिति ऐसी बन पड़ती, कभी कभी ऐसी बनती है कि वास्तव में होने ही वाला है, लेकिन परमात्मा कुछ पुण्यों के कारण बचा देता है। कई बार बहुत भयानक युद्ध हो चुका है, आपस में बहुत ज्यादा हुआ है, यहां तक कि मरने मराने की भी नौबत आ गई है, और अब एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है। अगर वो उधर से आ रहा तो ये इधर से निकलना चाह रहा है, इधर से एक भाई आ रहा दूसरा उधर भागना चाह रहा है। ये स्थिति है। यहां शर्माओ मत, परमात्मा, और आप कोई गलत कार्य करने नहीं आए हो, अपने परिवार के सामंजस्य को स्थापित करने आए हो। तो ये अच्छा कार्य है, और आप भी दुखी हैं और भी जो लोग हैं। और एक घर, आपके घर में एक बहुत उदंड है लेडीज, एक लेडीज सबसे खतरनाक है। अब नाम मत कहो, नहीं तो आपको जीना हराम कर देगी जाओगी तो समझ लो, इशारों ही इशारों में। हाँ, एक बहुत उदंड है, वही मेन कारण है, जो मेन जड़ है आपके घर में वही है।
और एक पुरुष भी बहुत गड़बड़ है। एक स्त्री और एक पुरुष, जो पुरुष गड़बड़ है उसकी स्त्री ठीक है, और जो स्त्री गड़बड़ है उसका पुरुष ठीक है। गलत बात कर रहा हूं, ऐसा ही कह रहा हूं। आपने हमको बताया तो नहीं, यही स्थिति है। उन्हीं दोनों के कारण टक्कर सब में हो गया है पूरे परिवार में, और जब थोड़ा थोड़ा हुआ तो सब महाराज अपने आप बिगड़ते गए। यही कारण है। तो आपके घर में आपके ससुर जी का क्या हाल है? उनको मुक्त किया आप लोगों ने? और सासू माँ वो भी ऐसे ही है। अभी बाधाएं आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और निरंतर ये करीब 7-8 साल से थी, तो 10 साल से बढ़ रही हैं, लेकिन पता आपको 7-8 साल से ज्यादा चल रहा है, और 5 साल से तो एकदम खतरनाक हो गया है। और ये साल तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, आपके परिवार के लिए ये साल बहुत बेकार है। 1 साल से कुछ ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, और उसे कहें अति हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन विपत्ति बन ही पड़ रही है किसी न किसी कारण से। तो उसका भी उपाय ठाकुर जी के पास है, ठीक है। मीना बांधिल, थोड़ा सा आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा सा हमारी नजरों में खतरनाक, देखो बुरा मत मानना, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, जो है आपके सामने बताऊंगा तो आप अपने अंदर सुधार लाओगे। थोड़ा सा आपको क्रोध पे कमी करनी पड़ेगी। बहुत कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी आपके लिए वो कम है, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत खतरनाक है। आपके लिए वो कम है, लेकिन सामने वालों के लिए बड़ा खतरनाक है। जो भी टोकन है आप कार्यकर्ताओं को दे दें, कार्यकर्ता यहाँ आराम से एकत्रित करके डाल देंगे। और अब ज्यादा समय नहीं है, 15-20 मिनट हम लोग और, क्योंकि उसके बाद हवन भी करना है, ब्राह्मण संत भंडारा भी करना है। तो केवल 10 बजे तक हम लोग यहाँ हैं, 10 बजे के बाद हम लोग ऊपर होंगे, हवन करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े लोग चलेंगे, 50-50 लोग हवन करके, फिर 50 आएंगे, इधर संत भंडारा चलेगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, और उसमें आपका साथ चाहिए। तो आपको भी अपने ऊपर और कंट्रोल करना है, ठीक है। अपनी स्वतंत्रता को अब छोड़ दीजिए, अब वो समय गया, अब आपको बंधन में बंधना है। अब स्वतंत्र नहीं, ये स्वतंत्रता चाहती है इनको, कोई किसी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करे। अगर दखल अंदाजी करता है तो आपको स्वीकार नहीं है। जो मैं करना चाह रही हूं मुझे करने दिया जाए, और ये जो चाहेंगी वो करके रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई रोक लेगा इनको, रोकने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ये जो चाहेंगे होगा वही। इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और समस्या बड़ी खतरनाक है। इस समय आपके घर में 7 लोग हैं जो चले गए हैं, परमात्मा के पास नहीं, अभी अटके हैं, बीच में अटके हुए हैं, आपके बाद अटके हुए हैं, वो अभी मुक्त नहीं हुए हैं, ठीक है। और 7 लोग, अब क्या है, मूल ब्याज ये लग रहा है, ब्याज वाले यानी 7 लोग परेशान कर रहे हैं। 7 लोग आपके यहाँ भी अशांत हैं, और जब वो अशांत हैं तो हमें भी अशांत करेंगे ही करेंगे। उससे डरना नहीं है, उनको शांत करना है, जिससे हमारा जीवन शांत हो पाए। हमारे शास्त्रों में सबका विधान है, केवल हम पढ़ना भूल गए, वहां तक जाना भूल गए। अब केवल टका धर में, टका कर में, टका ही टकटकाते, धन कहाँ से मिलेगा। ब्राह्मण बंधु भी यही सोच रहे हैं, किस प्रकार से चटाचट धन बटोरो, और मेरा यजमान भी सोच रहा है कितने कम में मेरे काम हो जाए। तो दोनों का जो ये समावेश गलत तरीके से हो रहा है, इस कारण अनर्थ हो रहा है। ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन कि महाराज सही दिशा में इस समाज को लेके चला जाए, क्योंकि इस समाज को बागडोर हमारे ब्राह्मणों के हाथ में है। चारों वर्ण में ऊपर बनाया गया, तो जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें ही पूरे परिवार को, पूरे समाज को लेके चलना है।
तो ये क्या करने लग गए, 90% लोग केवल धनोपार्जन करने लग गए, जिसके कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप अपना नामवर बता दीजिए, हम बता देंगे क्या करना है। जिस दिन वो उपाय कर लोगी उसी दिन से आपके घर में, पहले तो ये उपाय होने नहीं देंगे ये आपके पूर्वज। आप प्रयास करोगी लेकिन होने में बहुत बाधाएं आएंगी, यहां तक कि कई लोग रोएंगे और आप भी रोएंगे। इतनी आसानी से आपका काम होने वाला नहीं है, ये पैसे के दम पे नहीं हो सकता है। आत्मबल आपको बनाना है, किसी भी तरीके से मुझे करना है। बाधाएं मैं पहले ही कह रहा हूं बहुत आएंगी, यहां तक कि आपके पति भी नहीं मानेंगे इस बात को, स्वीकारो भी पहले मान जाएंगे, अंत में होते होते बाधा उत्पन्न करेंगे। और तो करेंगे करें, अभी बता दे रहा हूं, होते समय आपको पता चलेगा कि क्या महाराज जी ने गलत कहा था, सही कहा था। परेशानी बहुत होगी, लेकिन अगर आपने कर लिया तो जिस दिन शुरू होगा, शुरू होने के एक दिन तक आफत रहेगी, और शुरू हो गया तो वही जो आपको गाली दे रहे होंगे वही आपको कहेंगे तुम ही हो धन्य, तुम करवा ली। और 7 दिन बाद ऐसे नम्र हो जाएंगे जैसे गऊ हो जाती है मालिक के सामने। पूरा परिवार आपका 1 साल के अंदर बहुत बदल जाएगा। 7 दिन बाद वो जो अभी कठोरता है, कट्टरता है, वो तो हट जाएगी, लेकिन 1 साल के अंदर आप पांचों में भी प्रेम धीरे धीरे आने लग जाएगा। ये चाहती है कि हो जाए, ये बोल भी देती है, कभी कभी क्रोध शांत होता है तो बोल भी देती हैं, ये तुरंत गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये मान जाती है बेचारी। क्रोधी है लेकिन भूल भी जाती है। तो अब क्या करना है, ये काम आपको करवा लेना है, मैं बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सही ढंग से यदि आपका काम हो गया तो कोई रोक नहीं सकता आपके घर को, और तो और आने वाली 3 पीढ़ियां अच्छी रहेंगी, इसकी गारंटी ठाकुर जी देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 पीढ़ियों तक आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित रहेगा। बोल बाके बिहारी लाल की। यही होगा तभी सब, यही सब होगा, पूरे घर के सिस्टम को बिगाड़ के रखा होगा। मैं देख लूंगा, पहले ये काम करवा फिर सारा हो जाएगा, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। अब इनसे पूछो भाई कहीं मैंने कुछ मिला तो नहीं हुआ, ऐसा है कि सोशल मीडिया पे ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि बहुत बचना पड़ता है। पर आज एक एक कदम पे हम लोगों को बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि धब्बे लगाने वाले पहले हैं। अब आप जो सामने हैं वो तो विश्वास करेंगे, लेकिन जो बाहर हैं, अरे महाराज मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो यहाँ सामने बैठा है, देखो वर्तमान, भविष्य, भूत, तीनों बताने का सामर्थ्य यदि है तो ज्योतिष में, या फिर राधा रानी की कृपा जो मंत्र सिद्धियां उसमें है, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का आकलन कर पाए। तो जो घटनाएं आप अभी मैं बताऊं आगे ये होने वाला है, ये तो झूठ हो सकता है। 1 मिनट के लिए 10 साल बाद आप ऐसा है ऐसा करोगे, ये दिक्कत, ये झूठ हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान है और जो भूत है, जो आप जी चुके हो, उसको तो कोई झुठला नहीं सकता ना। जो आप कर रहे हो, करके आ चुके हो, 10 साल पहले एक्सीडेंट आपका हुआ था, जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपको हुआ था, आप जानते हो, इस कारण आपका विश्वास होगा। आगे वाली चीजें झुटलाई जा सकती हैं, लेकिन जो पीछे हैं, जो चल रही हैं, वो झुटलाई नहीं जा सकती। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ मीना जी, ये माइक लीजिए। अब आइए, कैसा लगा है आपको? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जो भी आपके भाव हैं इस समय आपके पास अवसर है भरपूर। नहीं, मैं इनसे आकर पहली बार मिली हूँ यहाँ पर, और जो भी उन्होंने बताया वो ठीक है, लेकिन आगे के लिए भगवान अच्छा करे मेरे यहाँ आकर के लिए, तो बहुत खुशी बात होगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो आप पहले से जानते तो नहीं हो गुरुदेव? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हो आप? नहीं, कभी नहीं। फिर भी आपके बारे में हर एक चीज सही लगी आपको? बिल्कुल सही बताया उन्होंने मुझे,
और भगवान आगे भी अच्छा हो, यही कहती हूँ मैं। जी हाँ, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जी हाँ, कबीर जी कहते हैं कि अगर हम धरती को अगर कागज बना लें, सारी की सारी धरती को अगर कागज बना लें और समुद्र को स्याही बना लें, सारे समुद्र को अगर स्याही बना लें और जितने भी वन वृक्ष हैं उनको अगर कलम बना लें और फिर अगर हम गुरु की महिमा को लिखेंगे ना, तब भी संभव नहीं है। इतनी बड़ी है गुरु की महिमा, समझने की आवश्यकता है। इस समय आप ऐसे अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की महिमा को जान सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरु दीक्षा का कार्यक्रम इसके तत्पश्चात है, याद रखिएगा। जो दीक्षित होना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं।